नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम लोग लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है सामान्य ज्ञान की, उसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो नंबर है 24 और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हो गया एसएससी, हो गया यूपी पीसीएस, हो गया रेलवे, हो गया या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है आपका उसमें जीएस पूछी जाती है, तो लूसेंट की जो बुक है इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अभी हम लोग शुरू किए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत इतिहास हमने शुरू किया और इसका चौथा टॉपिक हमने शुरू किया है जातिगत या जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन जो हुए हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया गया है उसको पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके पहले हमने एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे, यूट्यूब जो चैनल है इस पे आप सर्च सर्च करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो के आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप वहां से चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहती तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जो थे इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक जो समाज था इसका उद्देश्य क्या था? तो यही हमें बताना है। इसका जो उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ये इनका उद्देश्य था। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1873 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरवीपुरम अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया? तो किसके द्वारा अरवीपुरम आंदोलन चलाया गया ये पूछा है। तो ये श्री नारायण गुरु के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और अरवीपुरम जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1880 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो मानव के लिए किसने नारा यह दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक, यहाँ पे क्या होगा, एक ईश्वर है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह नारा श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको सरदार की उपाधि, जो बरदौली की महिलाएं थे उनको द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो ये रिपन के टाइम में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और पहला फैक्ट्री जो अधिनियम पारित हुआ था तो ये 1881 के ईस्वी में यह पारित हो गया था। और उस टाइम जो गवर्नर था वो कौन था? रिपन उस टाइम गवर्नर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो बिरसा मुंडा एक जैसे ब्रिटिश सरकार जो थी इसके विरुद्ध आंदोलन करते थे। ये किस जगह पर आंदोलन करते थे? तो ये छोटा नागपुर जो पठार है, यहाँ पे आंदोलन हुआ होता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुंडा एक प्रकार की जनजाति है और ये जनजाति कहाँ पर रहती थी? छोटा नागपुर पठार में ये जनजाति निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाया कोमा सत्याग्रह। वाया कोमा सत्याग्रह 1924 से 25 में कहाँ चलाया गया? तो वाया कोमा जो सत्याग्रह है ये 1924 से 25 के बीच में चल रहा था और ये कहाँ पर चलाया गया था? तो ये केरल में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो कह रहे इसमें पूछा है कि सीधा इस आंदोलन को नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो श्री नारायण गुरु इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इनका जो ये एक बड़े नेता थे और ये कहाँ के नेता थे? केरल के एक नेता थे। इनका इनका उद्देश्य था जो छुआछूत अस्पृश्यता जाति है इसको खत्म करना। इनका आंदोलन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो दलित समाज जो मिशन है इसकी स्थापना वी.आर. सिंधे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन किसे कहा जाता है? तो ये हमें इस क्वेश्चन का बताना है। तो ये कहा जाता है श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और श्री गुरु नारायण जो थे ये भारत के महान संत और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मुकुंद राय पाटिल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो ये इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है ये कहाँ पर होती है? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो ये होती है बम्बई में। तो ये आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कहाँ पर स्थापना होती है? बम्बई में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया जा रहा था? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो क्रांति चली थी ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यही पूछा है। तो इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया सहजानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1855 में स्थलों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हराया था मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मेजर बारो को जो संथालों ने, ये अंग्रेजी कमांडर था, ये 1855 में इसको हरा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यही हमने अभी इसके पहले बताया है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं के द्वारा विद्रोह कब खड़ा किया गया था? तो ये आपसे पूछा है। तो ये किया गया था 1895 में ये विद्रोह शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1895 में शुरू हुए इस विद्रोह ने अंग्रेजों के बिरसा के पीछे लगा दिया था। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए लगा दिया था। गिरफ्तारी और रिहाई का दौर चला, लेकिन एक बार बिरसा जेल से छूटे, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मतलब एक ही बार जेल गए थे, उसके बाद इन्होंने कभी पकड़ ही नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो थे ये किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के पक्ष में थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ था। हो जो विद्रोह है ये कब हुआ था, ये पूछा है। तो ये हुआ था, तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये हुआ था 1820 से 21 के दौरान ये हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले में रहने वाले हो मुंडा लोगों ने 1820 से 21 के दौरान यह आंदोलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कस्ता अधिनियम ने रोक लगाई थी। छोटा नागपुर जो कस्ता अधिनियम आया था ये कब आया था? तो ये 1908 में आया था। और ये क्या इसका उद्देश्य था? तो ये वन उत्पादन के स्वतंत्रता उपयोग पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम था? तो वो था खोंडा जनजाति जो होती है, यही इनका नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। खोंडा जो जनजाति थे ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इन्होंने विरोध इसका जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था एम.एन. रॉय था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था स्थापित, ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1919 में स्थापित हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये रूस में इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये हुए थे नडार के टाइम में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रोमसी कृषक जनता महाराष्ट्र में रोमसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रोमसी कृषक जो जत्था था ये स्थापित किया गया था वासुदेव वल्लभ फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। और कब हुई थी? 1879 में ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो एका आंदोलन चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय एका आंदोलन चलाने का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी सरकार को लगान देना बंद करना है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइथोवी बंद। नाइथोवी जो बंद है, सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था, जो 1919 में क्या हुआ? ये पूछा है। तो इसमें हुआ था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया ये एक नाइथोवी बंद एक आंदोलन था। नाइथोवी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था, जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जो पठार है, इसमें जो जनजातियां हैं, तो जनजाति विद्रोह हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1829 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, तो इसमें तीन कठिया जो नियम था इसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3/20 का ये भाग होता था, तो मतलब 20 जैसे भाग है, तो 3 भाग में अफीम आप पैदा ही करेंगे। ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये लगाया गया था। और चंपारण जो सत्याग्रह ये कब होता है? ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। और 3/20 का मतलब यही होता है कि 3/20 में या तो अफीम बोएगे या आप नील की खेती करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान जो महाविद्रोह है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पूछा है। तो ये जुड़ा है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ है, ये छोटा नागपुर पठार में 1875 में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह थे। जो बिरसा मुंडा थे, ये एक प्रकार के मुंडा जनजाति के एक समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार जो आदिवासी आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1874 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और खैरवार कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में खैरवार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोफला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? जो मोफला आंदोलन है, ये 1921 में मालाबार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो क्या होता है कि 1921 में मोफला विद्रोह होता है। तो क्या होता है कि 100 जो मोफला विद्रोही थे, उनको ट्रेन में बैठा करके एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। और जब उन्हें 5 घंटे बाद उनको जब खोल के उतारा जाता है, जहां उनको ले जाया जा रहा था, उनको कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और जब वो उसको खोला जाता है, तो उसमें कोई भी जिंदा नहीं रहता है। और इसीलिए मोफला आंदोलन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ज्योतिबा फूले, इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये किसके द्वारा ये विद्रोह था? तो ये गारो एक प्रकार की जो आदिवासी होते हैं, इनके द्वारा ये एक विद्रोह चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ऐसी कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो हमें ये पता रहेगा तो तभी आप बता सकते हैं। तो जो भील विद्रोह है, ये कहाँ पर घटी थी? तो ये महाराष्ट्र में घटी थी। और ये कब घटी थी भील विद्रोह? ये 1812 में घटा था। तो ये इसमें क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? तो सीधा यहाँ पे पूछा है कि हिंदू जो पैट्रियाट है, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं
हरीशचंद्र मुखर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो नील आंदोलन है ये कब से कब के बीच में चला था? ये 1859 से 60 के बीच में नील आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, जो किसान आंदोलन थे ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग चला रहे थे, तो वही हमें इनका मिलान करके एक तरफ जो चला रहे थे आंदोलन को, उनका नाम दिया है, उसके बाद वो आंदोलन कहाँ पर चल रहा था ये दिया हुआ है। तो अब हमें इसका मिलान करके सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सबसे पहला है हमारा सहजानंद सरस्वती जो थे, ये जो किसान आंदोलन चला रहे थे, तो ये कहाँ पर चला रहे थे? तो ये बिहार में चला रहे थे। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। खान अब्दुल खान गफ्फार जो थे, ये भी एक किसान आंदोलन चला रहे थे, और ये आंदोलन कहाँ पर चला रहे थे? तो जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है इसमें चला रहे थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और तीसरा है हमारा स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद जो है ये भी एक किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये कहाँ पर जो आंदोलन चला था, ये कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा। अब्दुल हमीद खान जो थे, ये इनका जो संबंध है ये कहाँ पर? दक्षिण असम में इनका संबंध है, और इसका मिलान हो जाएगा 2 से, इसका मिलान हो जाएगा। अब्दुल हमीद खान जो है किसान आंदोलन कहाँ चला रहे थे? तो ये दक्षिण असम में चला रहे थे। तो अब हमें इसी के आधार पे हमें उत्तर का चुनाव करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारा क्या है? 1 है, उसके बाद 2 है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर होगा। 4 3 1 2, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? विजौलिया आंदोलन जो है ये पूरे भारत में किसके द्वारा ये चर्चा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था विजय सिंह पाथिया के द्वारा चलाया गया था। और ये एक समाचार पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कानपुर से प्रकाशित होता था, और इसका क्या नाम था? इसका नाम था प्रताप। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नैयर का लोकप्रिय नाम क्या है? यहाँ पे सीधा पूछा है कि ईवी रामास्वामी जो अय्यर थे इनका लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये पेरियार इनका लोकप्रिय नाम है। पेरियार या महान आत्मा इनको बोला जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में रामास्वामी नैयर के द्वारा शुरू किए दक्षिण भारत जो हमारा है उस क्षेत्र में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो जस्टिस पार्टी आंदोलन जो है ये मद्रास के कौन संबंधित नहीं है? तो मद्रास के सभी लोग थे, तो इसमें से कौन पूछा है कि संबंधित नहीं है? तो ये ज्योतिबा राय फूले जो थे ये संबंधित नहीं है जस्टिस पार्टी आंदोलन से। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सभी लोग क्या है? जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित है। और जस्टिस पार्टी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये स्थापना टी एन नायर, पीके त्यागराज और जेएनएस मुरलीधर के 3 लोगों के द्वारा ये शुरू किया गया था। और कहाँ पर? चेन्नई में शुरू किया गया था। मद्रास मतलब अभी उसका नाम चेन्नई हो गया है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्रम कणगम डीएमके के संस्थापक कौन है? सीधा पूछा है, डीएमके जो पार्टी है इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है अन्ना दुरई, इसके संस्थापक है। ऑप्शन ए इसका
राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखी हैं और हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहली जो सूची है इसमें क्या दे रखा है, संस्था, और दूसरी जो सूची है इसके संस्थापक कौन कौन थे। तो सबसे पहला है हमारा दलित वर्ग मिशन समाज जो है, ये इसकी स्थापना 1906 में किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था वी.आर. सिंधे के द्वारा किया गया था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और बहुजन समाज की स्थापना कब हुई थी, 1910 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे मुकुंद राय पाटिल, इसके संस्थापक है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, इसकी स्थापना 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा के रूप में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे वी.आर. अंबेडकर, इसके संस्थापक माने जाते हैं। और डी है यहाँ पे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा मिलान क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। तो अब हमारा राइट उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन है। तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी और इसमें बहुत सारे भारतीय थे। तो उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो एम.एन. राय उस समय अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये कब जाएंगे, तो अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि यूपी किसान सभा से स्थापना जो हुआ था उस समय कौन संबंधित नहीं है। तो यूपी जो किसान सभा थी उसमें इंद्र नारायण द्विवेदी भी शामिल है, तो बिल्कुल सही है। गौरी शंकर मिश्र भी शामिल है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं शामिल है, तो इनका कट हो जाएगा। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मदन मोहन मालवीय इससे संबंधित है, तो यूपी किसान सभा से संबंधित मदन मोहन मालवीय भी हैं और इसकी स्थापना 1918 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक युग्म है आंदोलन और दूसरा है सत्याग्रह। तो अब हमें इसका चुनाव करके बताना है कि कौन सुमेलित है, कि यहाँ पे हमें इसका बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो चंपारण जो सत्याग्रह है इसके महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया था, तो ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो हुआ था, तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा नहीं, ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपका गलत, यही गलत है। तो यही हमसे आपसे पूछा था। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो सत्याग्रह ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत है। खेड़ा जो सत्याग्रह है, सॉरी, खेड़ा जो सत्याग्रह ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। तो ये ऑप्शन सी इसका मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान के लिए किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रवर्ती जनजाति के संपर्क में आया था। तो यहाँ पे पूछा कि ब्रिटिश जो थे ये दीवानी प्रदान कर रहे थे और इस समय सबसे पहले कौन सी जनजाति इसके संपर्क में आया था। ये खासी जो जनजाति होती है इसके संपर्क में आए थे, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कथन यहाँ पे दे रखा है और कारण दे रखा है। तो पहला यहाँ पे कथन है कि कथन ए 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदार का प्रभाव कम था। और यहाँ पे कारण क्या दे रखा है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्ग और प्रतिक्रियावादी समझते थे। अब हमें यहाँ पे सही उत्तर का चुनाव करना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 घटनाएँ दी गई हैं और इन घटनाओं को विचार करके सही कालक्रम के अनुसार लगा करके उनका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले जो नील विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। ये आप लोग याद रखिए। और संथाल जो विद्रोह है ये कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। क्योंकि आप डेट नहीं पता रहेगा, आप इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस उत्तर का आप चुनाव सही उत्तर नहीं दे सकते। और दक्कन जो दंगे है ये कब हुआ था? तो ये 1878 में हुआ था। और सिपाही जो विद्रोह है ये कब हुआ था? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमें इसका चुनाव करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले ये काम है, तो संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 1857 सिपाही विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा कम है? नील विद्रोह 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट है हमारा दक्कन दंगे जो विद्रोह हुआ था तो ये 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। 2 4 3 1 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है नहीं, 2 4 1 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 है, ना कि 2 4 3 है। मैं थोड़ा गलत बता दिया हूँ, तो 2 4 1 3 है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, ना कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूचियाँ दे रखी है और पहली सूची में है विद्रोह और दूसरी सूची में वो क्षेत्र दे रखा है कहाँ पर ये विद्रोह हुए थे। तो जो मोफला विद्रोह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। पावना जो विद्रोह है ये कहाँ पे हुआ था? पावना विद्रोह हमारा कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा बंगाल में हुआ था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और एका जो आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा अवध में हुआ था, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है ये बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा जो क्षेत्र है इसमें पड़ता है, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो अब देखिए हमारा मिलान क्या है? 1 3 4 2, ये हमारा मिलान है। तो ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 3 4 2 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी? यहाँ पे पूछा है कि बी आर अम्बेडकर ने किस किस संस्थानों की स्थापना किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने टाइपिंग एरर हो गई है तो ध्यान रखिएगा, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में किया गया था, किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बिल्कुल सही है, एक तो सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। इसकी भी स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। और तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और इसकी स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब चौथा है हमारा अनुसूचित जातियां संघ, और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, और इसके बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए सभी की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। तो हमारा क्या राइट उत्तर हो? 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में हुई थी, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अमृत लाल विट्ठल दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? छुआछूत अपराध अधिनियम जो था ये कब पारित हुआ था? तो ये 1955 ईस्वी में पारित हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये पूछा है, तो ये कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को
आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महार महार परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मोलजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो ये महू छावनी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था। तो B.R. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसके द्वारा सहयोग किया गया था, यह किया गया था बड़ौदा का जो महाराज था, इन्होंने B.R. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है। यहाँ पे पूछा है कि B.R. अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है। यहाँ पे 4 कथन दे रखा है B.R. अंबेडकर से संबंधित। चारों कथन को हमको पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला है हमारा, अंबेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी प्रशिक्षक का संपादन किया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उन्होंने कुओं व तालाबों में अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था। बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। चौथा कथन है, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 या 33 में चलाया गया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया, तो ये देखिए ये चलाया गया था। तो ये बिल्कुल चारों वाक्यांश जो दिए गए सभी सही हैं। तो हमारा क्या राइट उत्तर हो, 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किसके बीच में हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था ये 1932 सितंबर 1932 में हुआ था। ये B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में यह पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गांधी जी जो थे ये यरावदा जो पुणे में जो जेल है यहीं पर जेल में थे, और यहाँ पे B.R. अंबेडकर गए थे। पूना समझौता B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में इसी जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अंबेडकर के संबंध में क्या सही है। यहाँ पे दिया है B.R. अंबेडकर के संबंध में क्या सही है। तो अब हमें 4 कथन दिया गया है, चारों कथनों को हमें अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो अंबेडकर और उससे अंबेडकर भी शामिल हुए थे। उसमें कौन शामिल हुआ था, अम्बेडकर। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने एक कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन के चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। ये बिल्कुल सही बात कही थी, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है हमारा, अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया था। ये बिल्कुल सही है। और चौथा है हमारा, अंबेडकर अपने मरने के 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों जो कथन दिया गया ये सही है। अब हमें कोड का चुनाव करना है, 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। ये गुजरात का बारदोली जो सत्याग्रह है ये नहीं था 1928 में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो निम्न जातियां हैं उससे संबंधित नहीं था। बारदोली जो सत्याग्रह है
वो किसानों का एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूचियां दी रखी है। पहली सूची में जनजाति या आदिवासी विद्रोह दिया है और दूसरी सूची में उस विद्रोह के नेता कौन थे ये दे रखा है, और हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। कोल विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर पठार में 1820 से 27 के बीच में हुआ था। और इस आंदोलन के जो विद्रोह के नेता, जो आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? बुद्धू भगत इस आंदोलन के नेता थे। दूसरा है रामौसी विद्रोह जो हुआ था यह 1822 से 27 के बीच में हुआ था, और इस विद्रोह के नेता कौन थे? चिंतर सिंह इस विद्रोह के नेता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। भूमिज विद्रोह, भूमिज जो विद्रोह मान भूमि, और ये कब कहाँ पर हुआ? मान भूमि हुआ था, और ये कब शुरू हुआ था? 1832 से 33 के बीच में हुआ था, और इसके नेता कौन है? गंगा नारायण इसके नेता हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और चौथा है हमारा संथाल विद्रोह राजमहल, और ये कहाँ पर है? ये 1855 से 56 के बीच में राजमहल में शुरू हुआ था, और इस समय इसके जो नेता थे कौन थे? ये सिंधु और कान्हू इसके नेता थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पहली जो सूची है इसमें दे रखा है जनजाति विद्रोह, और दूसरी सूची में दे रखा है विद्रोह का नेता, और हमें इसी का मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहला है संथाल विद्रोह, ये कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सिंधु और कान्हू इसके नेता थे, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और मुंडा जो विद्रोह है ये 1899 से 1900 के बीच में चलाया गया था, और इसके विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा, इसके खुद विद्रोह के नेता थे, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। ताना भगत आंदोलन, इसकी शुरुआत 1914 से 15 के बीच में हुई थी, और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे जात्रा भगत व अन्य इसके नेता थे, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। रंपा विद्रोह जो है ये 1922 से 24 के बीच में होता है, और ये कहाँ पर हुआ था? अल्लूरी सीताराम राजू में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची में दे रखा है, पहली सूची में जनजाति विद्रोह और दूसरी सूची में विद्रोह का नेता दे रखा है, और इसमें हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला क्या है? अहोम विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1828 में हुआ था, और इसके नेता कौन है? इसके नेता हैं गोमधर कुंवर, इसके नेता हैं, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और खांसी जो विद्रोह है ये कब हुआ था? ये 1829 से 33 के बीच में हुआ था, और इस विद्रोह के नेता कौन है? तो त्रियुत सिंह जो है इस विद्रोह के नेता हैं, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तीसरा है कच्छा नागा विद्रोह। कच्छा नागा जो विद्रोह है ये कब शुरू हुआ था? 1882 में शुरू हुआ था, और इस विद्रोह के नेता कौन थे? शंभुदेन इस विद्रोह के नेता शंभुदेन जो है इस विद्रोह के नेता हैं, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। जेलिया संघ आंदोलन, जेलियांग सांग जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1932 में शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जोगानंद व रानी गौंडीनल्यू ने शुरू किया था, गौंडीनल्यू ने शुरू किया था, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौंडीनिल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? नागाओं की रानी उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूति बनाई है? तो जो सन्यासी विद्रोह है ये आनंद मठ में भी मिलता है इसका, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये आनंद मठ कब बनी थी? तो इसकी रचना कब हुई थी? ये 1882 में इसकी रचना हुई थी। ये किसके द्वारा किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सूची दे रखा है। पहली सूची में है कृषक और किसान विद्रोह, और दूसरी सूची में दे रखा है उसी जो किसान विद्रोह हुए थे उस विद्रोह के नेता कौन थे। अब हमें दोनों सूचियों को मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करके ऑप्शन में हमें इसका उत्तर ढूंढना है। तो फकीर विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच में हुआ था। और इसके जो विद्रोह नेता थे कौन थे? ये मजनू शाह व चिराग अली शाह इसके विद्रोह के नेता थे। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। रंगपुर जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1783 में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? नूरुद्दीन व धीरज नारायण इस विद्रोह के नेता थे। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तीसरा है पालीगारों का विद्रोह। पालीगारों का जो विद्रोह हुआ था ये 1801 से 56 के बीच में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? वीर पंडित कट्टर वासामान जो थे इस विद्रोह के नेता थे। पंडित कट्टा वासामान जो थे इस विद्रोह के नेता थे। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था ये 1825 से 33 के बीच में चला था। और इस विद्रोह को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको ये शुरू किया गया था टीपू, उनका पूरा जो नाम था टीपू कर्म शाह टीपू इनका पूरा नाम था। तो ये आप लोग ध्यान रखें, टीपू सुल्तान नहीं, ये को दूसरे हैं। कर्म शाह टीपू इनका पूरा नाम था। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, यही हमारा राइट उत्तर है। तो अब ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ भी सूची फर्स्ट में दे रखा है किसान विद्रोह, और सूची सेकंड में दे रखा है विद्रोह का नेता। किसान विद्रोह जो हो रहा था उसके नेता कौन कौन थे, यही हमें इसका चुनाव करके सही उत्तर का चुनाव करना है। नील आंदोलन जो चला था ये कब से कब के बीच में चला था? ये 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह चला था। और इस विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास इस विद्रोह के नेता थे। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अब कुका आंदोलन जो चला था ये कब से कब? 1872 से 90 के बीच में चला था। और इसके जो नेता थे बाबा राम सिंह कुका इसके नेता थे। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। पावना जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता थे ईशान चंद्र राय व शंभूपाल इस विद्रोह के नेता थे। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अब टाना भगत आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1914 से 16 के बीच में शुरू हुआ था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? जाबा भगत इस विद्रोह के नेता थे। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोफिलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली इसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के दंगे या दक्कन के उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब आरंभ हुआ था? ये जो आरंभ हुआ था ये 1875 ईस्वी में
शुरू हुआ था? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था? ये 1875 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1879 ईस्वी में ये हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है टाना भगत आंदोलन को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में ये किसके लिए था? तो ये था नील उत्पादन कृषकों द्वारा तीन कठिया जो प्रथा के विरुद्ध दिया जा रहा था, इसीलिए चंपारण विद्रोह आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को नील आंदोलन किसानों की दुर्दशा को देखने के हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये चंपारण आने का जो आमंत्रण दिया गया था, तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पर गांधी जी आए हुए थे और ये राम कुमार शुक्ल जो था ये भी आया हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। ये एक तरीके का नेता हुआ था और क्रांतिकारी नेता था। तो ये यहाँ पे गांधी जी से मिलता है और यहाँ पे इनको आग्रह करता है चंपारण आने के लिए। और चंपारण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा बिहार में, यह स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन कौन थे? तो पहला जो नेता है महात्मा गांधी, और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे इंदुलाल इंदुलाल याज्ञिका जो हैं, ये तीन नेता थे। और ये तीन के तीनों गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में शामिल थे। तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1918 में शुरू हुआ था। गुजरात के खेड़ा एक स्थान है, वहाँ पे शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची, पहली सूची दे रखा है जैसे कि जो किसान संबंधित जो आंदोलन थे, सभा थे, उसका गठन कब हुआ, ये दे रखा है। और दूसरी सूची भी दे रखा है, उसके ईयर दे रखा है, और इसी का हमें मिलान करके इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो किसान सभा का गठन हुआ था, ये गठन कब हुआ था? ये 1918 में इसका गठन हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। प्रतापगढ़ जिले में जो अवध किसान सभा का गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तीसरा है प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद जो आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1920 से 21 के बीच में हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका जो आंदोलन चलाया गया था, ये कब चला था? तो ये 1921 से 22 के बीच में चला था। तो ये इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? यहाँ पे पूछा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था, ये 1936 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आंदोलन कृषिजय असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो ये कौन से आंदोलन हुआ था? तो ये मोफला जो आंदोलन हुआ था,
इसी आंदोलन में ये सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और मोफला जो विद्रोह है ये कहाँ पर शुरू हुआ था? जो केरल का मालाबार जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मालाबार क्षेत्र में। और अब मोफला जो विद्रोह हुआ था ये 1921 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ मोफला आंदोलन का समर्थन किसके किसके द्वारा ये समर्थन दिया गया था? तो ये समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, शौकत अली के भी द्वारा दिया गया था, और मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद थे इनके भी द्वारा दिया गया था। तो तीन के तीनों के द्वारा दिया गया था। तो 1 2 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोफला विद्रोह का नेता था। मोफला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुसलियार जो थे ये मोफला विद्रोह के नेता माने जाते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और मोफला विद्रोह जो शुरू हुआ था ये 1920 और 21 के बीच में शुरू हुआ था। और लेकिन ये ज़्यादातर डेट 1921 दिया रहता है, तो आप या में कंफ्यूज ना होइएगा। और इस जो मोफला विद्रोह जो हुआ था इसको इसको किसने किसने समर्थन दिया था? तो इसको समर्थन दिया था महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेता ने मोफला विद्रोह का संयोग इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह था इसमें मेहता बंधु ने भी इसका नेतृत्व किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका नेतृत्व किया था। उसके पहले वल्लभ भाई पटेल ही इनको बोला जाता था, लेकिन 1928 में बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें बारदोली की और महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। तो ये दोनों सही है, दोनों का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पहली सूची दे रखा है कृषक या किसान आंदोलन, और दूसरी सूची में दे रखा है वो क्षेत्र दे रखा है कहाँ पर है। तो पहला है हमारा तेलंगाना आंदोलन, और इसकी शुरुआत 1946 से 51 के बीच में हुई थी। और ये कहाँ पर किस क्षेत्र में हुआ था? ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पे हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 1। पुनर्पा वायलर आंदोलन 1946 में शुरू हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? ये श्रवण कोर का जो क्षेत्र है यहाँ पे शुरू हुआ था। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तेभागा आंदोलन, और इसकी कब हुआ था? ये 1946 से 47 के बीच में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पे हुआ था। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3, ये हमारा मिलान है 1 2 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? ये तेलंगाना जो आंदोलन था इसमें सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध आंदोलन देखने को मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी, तेलंगाना किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेलंगाना जो किसान आंदोलन चल रहा था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो ये डोगी कुमारैया के द्वारा किया जा रहा था और सुंदरैया के द्वारा किया गया था। तो दोनों के द्वारा तेलंगाना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन, और ये कब से कब 1946 से 47 के बीच में हुआ था, और ये क्यों हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों बटाईदारों का आंदोलन ये था। तो इसका इसीलिए इसका मिला ऑप्शन ए इसका
राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखी हैं, तो जैसे पहले सूची में दे रखा है एक्ट है, अधिनियम है या आयोग, और दूसरी सूची में दे रखा है वो अधिनियम या एक्ट कब पारित हुआ या कब शामिल हुआ, तो ये दूसरी तरफ सन दे रखा है। इसको हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। नील आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1860 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। बंगाल टेनेसी एक्ट पारित कब हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था तो ये 1885 ईस्वी में पारित हो गया था। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित ये कब हुआ था, तो ये 1879 में पारित हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अवध लगान अधिनियम पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1921 ईस्वी में। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह नारा पावना विद्रोह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और पावना जो विद्रोह था ये कब से, 1873 से 1876 के बीच में पावना विद्रोह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया गया था। तो किस आंदोलन कर्मियों के द्वारा दिया गया था, तेभागा जो आंदोलन के कर्मी थे इनके द्वारा यह नारा दिया गया था, हम 2/3 चाहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडस एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो मिल हैंडस एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1890 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था, ये मद्रास लेबर यूनियन जो प्रथम मजदूर संघ यही था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और मद्रास मजदूर यूनियन ये इसकी स्थापना 1918 में किया गया था। और भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम जो मजदूर संगठन था ये 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी। सीधा पूछा है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये NM जोशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी। इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? ये बम्बई के जो मजदूर थे, इन्होंने पहली बार पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में जो आया था, इसमें सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान आए थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया था? ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में जो आया था, इसमें महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता किसे मानते हैं? तो एन एम जोशी को भारत ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। एन एम जोशी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटका के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पूछा है कि एटका जो संस्था थी, इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो देखिए, एन एम जोशी भी मजदूर आंदोलन से संबंधित है, एम एन राय भी संबंधित है, एन एम लोखंडे भी संबंधित है और बीपी वाडिया भी संबंधित है। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ये कौन से क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? 1926 से 39 के बीच का समय था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची जो झारखंड में पड़ता है, ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये की गई थी लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था और ये लखनऊ में किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कौन कौन से उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहले घटना से प्रारंभ करते हुए सही क्रम से उत्तर इसका चुनाव हमें करके बताना है। तो देखिए, जो सन्यासी या फकीर विलाप जो विद्रोह हुआ था, तो ये सबसे पहले हुआ था, ये पहले नंबर पे ही रहेगा। उसके बाद संथाला विद्रोह हुआ था, तो ये दूसरे नंबर पे रहेगा। और उसके बाद कौन सा हुआ था? नील विद्रोह, ये तीसरे नंबर पे रहेगा। और बिरसा मुंडा विलाप जो विद्रोह हुआ था, ये बहुत लास्ट में हुआ था। इन चारों में तो ये चौथे नंबर पे रहेगा। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, इन दोनों कथनों में से पढ़ करके उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है, सिर्फ हमें इसका चुनाव करना है। नील विद्रोह प्रभुत्व वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य का समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है।
प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने नील विद्रोह में शामिल होने नहीं थे, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा है हमारा, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या उद्देश्य क्या था? यहाँ पे 2 कथन दिया गया और इन कथनों को पढ़ करके सही कथन का चुनाव का उत्तर हमें करना है। तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, बिल्कुल सही बात है, खेड़ा आंदोलन में, इसीलिए खेड़ा आंदोलन हुआ था। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। तो आप सिर्फ केवल एक इसका राइट उत्तर हो जाएगा, केवल एक इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कर मुहैया किया? तो ये जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण किया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था? तो ये कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ये वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे, इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये आंदोलन जो हुआ था बरदौली सत्याग्रह, इसमें बरदौली की जो महिलाएं थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बरदौली सत्याग्रह में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और बरदौली जो सत्याग्रह ये 1928 में होता है। और रही ये आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी नए लोग देख रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।